हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये लेक्चर नंबर 20 है। इसके पहले मैं इसमें 19 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें विभिन्न चैप्टर्स जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर बना दिया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप परचेज करके अपनी एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 31, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2n, एन बिलोंग्स टू एन, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तीन बातें मैं आपको बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि देखिए कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 में मल्टीप्लाई किया जाए किसको, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलता है। एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, और प्लस आयोटा टाइम्स क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x1 रखेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 1 और प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x1 हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में x2 को लिखते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया x2 आ गया। इसी तरीके से x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट हमें कितना लिखना है, xn लिखना है। xn हमारे पास कितना है, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किए जाएंगे, देखिए ऊपर जो मैंने फार्मूला बताया, जब कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, तो कॉस में हमको क्या मिलता है, कॉस में मिलता है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस के साथ क्या मिलेगा, कॉस के साथ मिलेगा पहला एंगल कितना, पाई बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में कितना है, पाई बाई 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट में कितना आएगा, पाई बाई 2 का क्यूब आएगा। इसी तरीके से ये डॉट 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 कहाँ तक चलने वाला, लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, पाई अपॉन 2 की पावर n मिलेगा। तो ये हमें कॉस मिल गया, ठीक है। और फिर प्लस आयोटा टाइम्स, इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का होल क्यूब एंड प्लस डॉट 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 क्या मिलेगा, पाई अपॉन 2 की पावर n मिलेगा। अब देखिए भीतर जो एंगल हैं, जो नंबर्स हैं, वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जीपी के n टर्म्स का सम हम लोग निकाल सकते हैं। तो जीपी के n टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन कितना होता है, 1 माइनस आर होता है। तो जब ये फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ कितना मिल जाएगा, पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 मतलब a हो गया, फिर 1 माइनस आर की पावर n मतलब 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n, और अपॉन 1 माइनस आर कॉस, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये हमें कॉस के साथ मिलेगा। इसी यही चीज़ सेम चीज़ में साइन के साथ मिलेगा। तो आयोटा टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या आ गया, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट x1 डॉट मल्टीप्लाइड बाई x2 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई xn, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी में हमें क्या लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो देखिए 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0, ये 0 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तब हमें ब्रैकेट कितना मिलेगा, कॉस 90, है ना। कॉस पाई, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस ऑफ पाई, ऊपर मिलेगा पाई बाई 2, नीचे 1 बाई 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 अपन 1 बाई 2 मतलब कॉस पाई। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट, अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट xn, तो हमें मिलेगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई, ठीक है।
कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई 0 होता है, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर -1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ओमेगा की वैल्यू दी गई 1 माइनस जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा, और साथ में दिया गया मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो पूछ रहा है जेड लाइज ऑन। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 से हम लोग शुरू करेंगे। मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई, 1 माइनस आयोटा जेड, और नीचे कितना दिया गया, अपॉन जेड माइनस कितना दिया गया, आयोटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1। ठीक है, अब जेड की वैल्यू हम लोग कितनी पुट कर देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और कितना मिल जाएगा, माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके लिखें इसमें मॉडुलस में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा 1 प्लस वाई, है ना, 1 प्लस वाई, और माइनस आयोटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 1, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 है। अब हम मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं। मॉडुलस कैसे निकलता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और कितना मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 भी हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। इसका मतलब इससे जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन सर्किल आएगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है इमेजिनरी एक्सिस, है ना, इमेजिनरी एक्सिस भी नहीं आएगा। तीसरा रियल एक्सिस, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में कहा गया कि अगर जेड टू द पावर 4 कितना हो, आयोटा हो, तो जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए अगर आयोटा को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 91 होता है, तो देखिए आयोटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें हम डिमाइबर्स थ्योरम लगाना चाहते हैं। देखिए जेड टू द पावर 4 आयोटा है, तो जेड को लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर कितना लिखा जा सकता है, 1/4, और आयोटा हमारे पास कितना है, कॉस पाई बाई 2, और प्लस कितना है, आयोटा साइन पाई बाई 2 है, और होल टू द पावर कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए डिमाइबर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n हो, जहाँ पे n रेशनल नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये कैसे ओपन होता है, कॉस n थीटा, n मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा में, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, जहाँ पे n हमारा क्या रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को अगर एंगल में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 8, और कितना मिल जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 8 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कहा जा रहा है मॉडुलस क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए कभी कभी कैंडिडेट करते क्या है कि सबसे पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको कॉन्जुगेट करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद इसका मॉडुलस लगाते हैं। जबकि इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर इसका हमें मॉडुलस निकालना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें। देखिए दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो जाएगा, मॉड में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा मॉड में 2 माइनस आयोटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपको x प्लस आयोटा वाई का मॉड निकालने आता ही है, वो कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
ठीक है। 35 में दिया गया कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन PGT 2011 में पूछा गया है। अब देखिए इसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तब भी आपको उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन स्मार्ट तरीका ये होगा कि देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 1/x हो जाएगी। और x प्लस 1/x हमें कितना दिया गया है, 2 cos थीटा दिया गया है, ठीक है। तो 2 cos थीटा दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन में भी अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें 2 cos थीटा मिलना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में पुट करें n इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिलेगा 2 cos थीटा। दूसरे में मिलेगा हमें 2 sin थीटा, और तीसरा हमें कितना मिलेगा, cos थीटा मिल जाएगा। चौथा में मिल जाएगा sin थीटा मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 cos थीटा, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 cos थीटा है। तो 2 cos थीटा फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम में समय की बचत होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या दिया गया हमको कि अगर √3 प्लस आयोटा होल टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 98 a प्लस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसमें से देखिए इस जब भी आपको √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, माइनस √3 प्लस आयोटा, कुछ इस तरीके की चीज़ें दी हुई हों, √3 और आयोटा का कम्बिनेशन दिया गया हो, तो आपको एक चीज़ जरूर याद रखना है कि जो ओमेगा होता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। और जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि हमें ओमेगा की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं, तो क्वेश्चन को आपको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से मैं एक 2 आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट से मैं 2 आयोटा अगर कॉमन ले लूँ, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आयोटा अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, और प्लस आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 100। और 2, चूंकि 2 आयोटा हमने बाहर लिया है, तो बाहर कितना आएगा, 2 आयोटा की पावर 100 बाहर आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हम 2 आयोटा कॉमन लिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए कि अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ब्रैकेट में ये तो 2 आयोटा की पावर 100 मतलब 2 की पावर 100 और आयोटा की पावर 100, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, ये आपको मालूम है। तो आयोटा की पावर 100 भी कितना होगा, 1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 100 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। और 1/2 और कितना हो जाएगा, -√3/2 आयोटा, -√3/2, ऊपर नीचे आयोटा से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो √3/2 आयोटा था उसमें ऊपर नीचे मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया, -√3/2 आयोटा हो गया, और होल टू द पावर कितना हो गया, 100 हो गया ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा, अब इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से -1 और कॉमन कर लेते हैं, है ना। -1 की पावर 100 में और कॉमन कर लेता हूँ, 2 की पावर 100 तो मेरे पास पहले से है। -1 कॉमन करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि यहाँ पे जो प्लस 1/2 है ये -1/2 बन जाए। तो -1 और प्लस कितना हो गया, √3 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 100। ऐसा करने के पीछे रीजन समझ गए होंगे, ताकि हमें ओमेगा बनाना है। अब -1 की पावर 100 तो 1 ही आएगा, तो हमारे पास बचा 2 की पावर 100, और ये बन गया अब सीधा सीधा ओमेगा की पावर कितना हो गया, 100 हो गया। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो ओमेगा की पावर 99 तो 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, मतलब 2 की पावर 100 और ओमेगा बचेगा। और ओमेगा क्वेश्चन में क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 100 और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, और कितना हो जाता है, प्लस √3/2, और कितना हो जाता है, आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 की पावर 98 दिया गया, हमारे पास 2 की पावर 100 है, इसका मतलब भीतर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 98 बाहर रखते हैं, और जो बचेगा 4 उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा +2 √3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आप कंपेयर करवा लीजिए, 2 की पावर 98 a प्लस आयोटा b, तो यहाँ से ये किसकी, ये a हो जाएगा, और ये हमारे पास b हो जाएगा। और हमसे पूछा गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, तो a स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में हमसे क्या पूछा गया है, 37 को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि इफ z इज इक्वल टू 2 + 2 √3 आयोटा होल टू द पावर 100, तो रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा।
और ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। फिर से देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी और 1√3 इस तरीके की चीज़ें आपको दे तो आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को याद रखना है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो होती है -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ। तो बाहर कितना आएगा, 4 की पावर 100 होगा, और जब 4 बाहर हुआ तो भीतर हमारे पास बचेगा 1/2 और प्लस कितना बचेगा, √3/2 आयोटा बचेगा, √3/2 आयोटा बचेगा, और होल टू द पावर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी गई ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना। ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी गई माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, मतलब 4 टू द पावर 100, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि 100 पावर है, इवन पावर है, तो इसका मतलब ये माइनस है जो गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 4 टू द पावर 100, और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 200। और हमें पे क्या पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 से अगर डिवाइड करें तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, है ना। ओमेगा की पावर 198, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 की पावर 100 और इंटू क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो 4 की पावर 100 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 और -√3/2 आयोटा। ठीक है, -√3/2 आयोटा। ठीक है, ये आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। अब हमें क्या निकालना, रियल पार्ट ऑफ जेड अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाई क्या निकालना, हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकालना है। इसका रियल पार्ट 4 की पावर 100 मल्टीप्लाई होगा -1/2 में, तो 4 की पावर 100 और बगल में मल्टीप्लाइड बाई -1/2 डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 4 की पावर 100 और कितना हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 100 तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया गया, यक्स ऑफ आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2r प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ होगा आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2r। ठीक है, तो पूछा जा रहा कि द वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने आज ही के लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सिर्फ x1 x2 डॉट डॉट xn था और वहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन जो है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पूछा गया है, क्वेश्चन पीजीटी 2019 में पूछा गया है। फिर से मैं आपको एक फार्मूला याद दिलवा दूं वही वाला कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर होगा एक ब्रैकेट में, और अगर दूसरे ब्रैकेट में लिखा होगा कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आयोटा टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक निकालना चाहें, तो x1 हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2। ठीक, और x2 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से x2 अप टू हमें कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी तक निकालना है। अब ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ तो 2 ब्रैकेट थे, अब की बात हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो हम लोग वही फार्मूला ऊपर वाला इस पर भी लागू होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ, जो एंगल से लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या है π/2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है π/2 का स्क्वायर मतलब π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में कितना आएगा, π/2 का क्यूब आ जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक, तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस, और प्लस क्या लिखना हमें, आयोटा टाइम्स, फिर साइन ऑफ, अब क्या लिखना हमको, साइन का पहला एंगल कितना है π/2 प्लस अगला क्या हो जाएगा π/2 का स्क्वायर, π/2 का क्यूब, अप टू कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो अब ब्रैकेट में जो एंगल लिखे गए हैं वो जीपी में है, और इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, a/1 - r। ये फार्मूला आपको पता है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए हमारे पास कितना है π/2। ठीक है, ए हमारे पास कितना है π/2 अपॉन 1 - r, r हमारे पास कितना है 1/2 है, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, और प्लस ये इसी तरीके से यहाँ पे ये भी आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ कितना हो जाएगा π/2 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, अगले स्टेप में लिखते हैं, आ जाएगा कॉस ऑफ कितना आ जाएगा पाई और प्लस कितना आ जाएगा आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई, कॉस पाई कितना होता है -1 साइन पाई 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे पीजीटी 2004 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ मॉड ऑफ z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू 1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं। हम लोग फार्मूला हमारे पास ये होता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हो, ये हमेशा बड़ा या बराबर होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के मॉड से क्या होता है, बड़ा होता है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये जनरल फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं सिर्फ ये इन दोनों को लेता हूँ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना है मॉड z, तो हमने मॉड z लिख दिया। अब हमें मॉड में देखिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किसका, z माइनस टू आयोटा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले z माइनस टू आयोटा मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, पहले हमारे पास मॉड z था, अब हमने माइनस टू आयोटा और ऐड कर दिया है। तो जितना जितना हम लोग ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कितना, 2 प्लस 2 आयोटा और ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, ताकि माइनस टू प्लस टू कट जाए, माइनस टू प्लस टू कट के जीरो हो जाएगा, माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा कट के जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, मॉड z। ठीक है, तो मॉड z को हमने थोड़ा सा ऐसे करके लिखा, और फिर पीछे का रीजन ये था कि हमें यूटिलाइज करना है मॉड ऑफ z माइनस टू आयोटा, ये इस्तेमाल करना है। अब देखिए एक ये बन गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मतलब मॉड ऑफ z माइनस टू आयोटा, और प्लस मॉड ऑफ कितना लिखेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और प्लस, अच्छा ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे हमें देखिए बाहर एक और मॉड लगाना है ना, इस तरीके से एक और मॉड लगाना है, क्योंकि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ, और अब कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा का मॉड कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 8 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 8 आ जाएगा। ठीक है, दिस, और यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि प्लस है ना हमारे पास, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, माइनस है। ठीक है, इससे बड़ा होगा, मतलब ये कितना हो गया, मॉड में कितना हो गया, 1 माइनस टू रूट टू। तो 2√2 देखिए, अब जो भीतर नंबर है ना, 2√2 तो 1 से ज़्यादा होता है ना, तो भीतर नेगेटिव बन रहा है। और मॉड की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि मॉड में अगर -3 देंगे तो आउटपुट कितना देगा, वो 3 देगा। तो इसका मतलब ये आउटपुट कितना देगा, 2√2 माइनस 1 देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा गया कि z1 एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो ध्यान रखना है, और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 क्या होगा, पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो z1 को हम लोग लिख सकते हैं r1 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, cos θ1 प्लस आयोटा टाइम्स साइन θ1, और z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z2 इज इक्वल टू r2 ब्रैकेट में cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है, तो जब आप z1 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मूला आता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1 r2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2, cos ऑफ θ1 माइनस θ2। राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, मतलब आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, ट्वाइस r1 r2 आ जाएगा। तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बचा हमारे पास 2r1 r2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, cos ऑफ θ1 माइनस θ2। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आ जाएगा 2r1 r2 आ जाएगा, तो 2r1 r2 कट गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1। 1 कितने की वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू है, तो कंपेयर कर देंगे तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। थीटा क्या हमारे पास है, आर्गूमेंट ऑफ z1 थीटा को बोलते हैं, और θ2 को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z2। तो आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पूछा जा रहा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। एक इक्वेशन दिया गया, इसका पूछा जा रहा सोल्यूशन क्या होगा। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान के भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसका बेहतर तरीका ये होगा क्यों ना हम इसको ऑप्शन से चेक कर लें। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है, ये किसकी वैल्यू दी गई, जेड की वैल्यू दी गई है। इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें दिया गया मॉड जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4 और कितना आ जाएगा 4 और फिर माइनस जेड का मतलब कितना है 3/2 माइनस 2 आयोटा और राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए 1 + 2 आयोटा आना चाहिए। देखते हैं आता कि नहीं। 16 9 25 25/4 का मतलब हो गया 5/2 और माइनस 3/2 और कितना आ जाएगा +2 आयोटा। राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए 1 + 2 आयोटा। 5/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा 2/2 मतलब 1 + 2 आयोटा और राइट हैंड साइड में भी कितना आ रहा है 1 + 2 आयोटा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आप चेक कर लेंगे, बाकी सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है कि 1 + √3 आयोटा होल टू द पावर 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो वाई की पावर 1/12 की वैल्यू क्या होगी। फिर से देखिए 1√3 का कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है तो हमें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इसमें से टू बाहर ले लेता हूँ। तो बाहर कितना आ जाएगा 2 की पावर 12 और भीतर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2 और आयोटा और होल टू द पावर कितना आ जाएगा 12 और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो यहाँ पे जो भीतर ब्रैकेट में लिखा गया माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 12 और माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 12 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो चूंकि पावर 12 लगा है तो माइनस तो गायब हो जाएगा और ओमेगा की पावर 24 बनेगा और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ओमेगा की पावर 24 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 12 ही सिर्फ बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस आयोटा टाइम्स 0 और कंपेयर करवाएं तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 की पावर 12 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करवा के इन्होंने पूछा वाई की पावर 1/12 कितना मिलेगा। तो वाई की पावर 1/12 का मतलब 0 की पावर 1/12 हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कहा जा रहा है 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x-1 का क्यूब, इसको हम लोग लिखेंगे -8। तो यहाँ से हमें मिलेगा x-1 इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। ठीक है, -8 की पावर 1/3 को हम लोग लिखेंगे -8 की पावर 1/3 और इंटू 1 की पावर 1/3। ठीक है ना, क्योंकि -8 को हम लोग लिख सकते हैं ना -8 इंटू 1। ठीक है, तो -8 का क्यूब रूट तो -2 आ जाएगा और ये 1 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है बताइए, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो -2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा -2 ओमेगा और कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। ये तो x-1 की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू -1 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -1 और कितना मिलेगा हमें 1 -2 ओमेगा और फिर कितना आ जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके साथ हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा -1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा का स्क्वायर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कहा जा रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर विच मॉड ऑफ जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है, मतलब इसका लोकस पूछा जा रहा है क्या होगा। तो जेड को आप एक्स प्लस वाई मान लीजिए। तो अगर इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा x-5 का होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना आ जाएगा 10x और फिर कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 10x से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर और कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर और कितना आ जाएगा 25 25 50 माइनस 75 मतलब 75 माइनस 50 मतलब 25 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 बनेगा। तो बताइए किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45।
कहा जा रहा है आपसे द इक्वेशन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का बार हैज़ हाउ मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, फोर सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जेड इज इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई करें तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट, मतलब कितना आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। थोड़ा इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, 2xy आयोटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस आयोटा वाई। दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं क्योंकि लेफ्ट में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंपेयर कर देते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करें तो कितना मिल जाएगा, ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन 2 को ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से या तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा या क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिलेगा। अब y इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, है ना, y इज इक्वल टू 0 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर बराबर x मिलेगा, मतलब x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 0 के साथ क्या मिला, x की वैल्यू एक मिली 0 और y की वैल्यू कितनी, 0, फिर x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 0। तो दो सोल्यूशन तो हमको यहाँ से मिल गए। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 1/2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो किस में पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हम लोग पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में, चले पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1/2, कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस वाई स्क्वायर और इधर है माइनस 1/2। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/4। यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस √3/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस √3/2 मिल गया, किसके साथ, तो x की वैल्यू जब माइनस 1/2 उस समय y की वैल्यू एक वैल्यू √3/2, फिर से माइनस 1/2 और y की वैल्यू माइनस √3/2। तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिल गए, दो सोल्यूशन यहाँ से मिल गए, टोटल कितने 4 सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन हो गया। इसका आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।